हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और जो इसमें होते हैं, जो हैं जिनको डिवाइन इस जर्नी में भेजता है इस धरती पर कि जाओ तुम अपना क्या करो, सोल पर्पज करो, ना कि अपने सोल से मिलो। देखिए, मैं इसलिए इस जर्नी पे बात कर रही हूँ कि सोचिए कोई भी डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइन को ही इस बात का पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, क्योंकि डिवाइन जो मस्कुलाइन होते हैं उनको नहीं पता चलता। ये तो 99% होता है और ये सही है, क्योंकि पता पहली बार किसको चलता है, सिर्फ फेमिनाइन को। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपको इस जर्नी के बारे में पहली बार पता चले कि आप इस एनर्जी में हो, आप सच में जो शक्ति हैं उनका अंश हो, आप सच में इस जर्नी में हो और आपका कोई मतलब और सोल ऐसी है, आपका हाफ सोल है जो कहीं है और आपको उसके बारे में पता नहीं है। जिसको पता है कि हाँ ये मेरा ट्विन है, उसकी भी बात कर रही हूँ और उसकी भी बात कर रही हूँ जिसको पता भी नहीं है और उसको ये पता चल गया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो पूजा पाठ भक्ति नाम जाप कर रहा है और उसका ट्विन का अता पता है ही नहीं, वो कहाँ है कुछ नहीं पता है। तो सबसे ज़्यादा तो जिसको पता नहीं है वो ज़्यादा भ्रमित होंगे। क्यों होंगे? कि वो चारों तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो सोचेंगे, वो ऐसे लोग पता क्या, जिनको पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो वो ज़्यादा अपने सोल के पीछे भागते हैं और ऐसे में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाते, उनके लिए ज़्यादा ब्लॉकेज बन जाता है। और जिनको पता है कि उनका ट्विन वही है, वो तो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। तो दोनों सिचुएशन में जब आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सबसे पहले पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने सोल के पीछे, अपने ट्विन के पीछे नहीं पड़ना है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप चाहते हो कि आपकी सोल आपके पास आए, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का मिलन हो, अगर आप चाहते हो कि ये शिव शक्ति जो जर्नी है, जो ये यात्रा है, इसको आप लास्ट तक ले जाओ, संपूर्ण करो, तो हमेशा याद रखना कि आपको आपकी सोल के पीछे नहीं जाना है। अगर जिनका मिल गया है उनका तो भाई मिल गया है तो ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, जिनका नहीं मिला है तो और रिलेशनशिप में ना जाएं। आप अगर ऐसा करोगे तो समझ लो आप 99% इस जर्नी को आगे बढ़ा दोगे। ये हकीकत है। अगर आपने इतना काम कर लिया, बस थोड़ा सा काम है, अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लो आप 99% इस जर्नी की यात्रा को पूरी कर चुके हो। क्योंकि जब आप अपनी सोल के पीछे नहीं भागते हो और जब नाम जाप भक्ति मेडिटेशन ये सब शुरू करते हो, और सबसे ज़्यादा इसमें कंपलसरी होता है। देखिए, वैसे तो मैं नहीं बोलती, लेकिन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बेजुबानों की सेवा करिए करिए। आप गरीबों की मतलब जितना हो सके, आपसे कोई करोड़ों रुपए नहीं मांगता, लाखों रुपए नहीं मांगता, आपके पास 10 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, दीजिए। सबसे पहले 1 रुपये से शुरुआत करिए, दान देना सीखिए। जब तक आप अपने अंदर वो शक्ति वाली जो एनर्जी है उसको फील नहीं करोगे, उसको जगाओगे नहीं। माँ का काम क्या है? माँ का काम क्या है? कभी देखिए घर में जब बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चे किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, तो पिता से ज़्यादा माँ इन्वॉल्व होती है कि नहीं मेरे बच्चे को ये दिला दो। क्यों होती है? वही चीज़ पिता भी तो कर सकते हैं। क्यों? लोग कहते हैं पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पापा बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन माँ जो है ना वो तुरंत बोलती है कि नहीं मेरे बच्चे को दिला दो। क्योंकि माँ मतलब क्या होता है? माँ का मतलब होता है ममता, उनके अंदर इमोशंस जो होते हैं वो चीज़। तो ये चीज़ आप जरूर जगाइए, इससे आपका काम जो है आसान होगा। इस जर्नी की ये जो यात्रा आप कर रहे हो ट्विन फ्लेम वाली, तो इसमें आपको बहुत आसान तरीके से डिवाइन आपके असली मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये लिख लीजिए आप, और आपको भटकना नहीं है। जिस दिन से आपको पता चले आप इस जर्नी में हो तो तुरंत अपने काम पे लग जाओ। और आपका काम क्या है? ना कि सोल के पीछे भागना, आपको भगवान के पीछे भागना है। भागना भी नहीं है, आराम से बस भगवान को सरेंडर करना है। जैसे होता नहीं, जैसे एक कैदी होता है, जब उसको जेल में बंद कर देते हैं तो वो क्या करता है, उसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। वो जेल में बंद है, अब वो क्या कहता है, भैया जो दोगे वो खाऊंगा, जो पिलाओगे वो पीऊंगा, और जो पहनने दोगे वो पहनूंगा। इसका मतलब क्या है? वो कैदी जो है उस जेलर को सरेंडर कर चुका है, क्योंकि उसको पता है निकलने का कोई चांस है ही नहीं। तो सेम ऐसे ही आप भगवान के कैदी बन जाओ। आप भगवान को बोलो कि आप मेरे जेलर हो और मैं आपके जो कैद खाना है वो भक्ति वाला कैद खाना, मैं उसमें आना चाहता हूँ और मुझे कैद कर लो प्रभु। तब उसके बाद देखना उसके आगे का सीन क्या होगा पता है क्या? जब आप उनके कैदी बन जाओगे तो इसका मतलब क्या है? आप प्रोटेक्शन में गए। समझ लो आपका ऑरा एकदम क्लीन, आपके ब्लॉकेज एकदम खत्म। आप जो चारों तरफ के एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो, उस चीज़ से आप निकल जाओगे। तो आप चारों तरफ से समझ लो क्या कहते नहीं, बल्ले बल्ले, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। इस जर्नी में आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि आपको
रास्ता जो है आपका वो आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जब इस जर्नी में हैं तो बहुत आसानी से निकलने का यही एक तरीका है और कोई नहीं। जितना आप अपने सोल के पीछे भागोगे, ये जो भौतिक जगत है इसके पीछे भागोगे, नौकरी के पीछे भागोगे, सब कुछ करना है, लेकिन पहले डिवाइन को सरेंडर करो। जब उनको सरेंडर करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपको इसके फायदे बताऊं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आप किस डायरेक्शन में हो, आप गलत दिशा में हो कि मतलब सही दिशा में हो, ये सब भगवान आपको बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंट्यूशन भेजने लगते हैं। जितना आप अपने आप को चारों तरफ, जैसे आप जब उनके, मैंने कहा नहीं था अभी, कैदी बन जाओगे तो पता क्या होगा। कैदी का मतलब क्या है, भगवान आपको नेगेटिव एनर्जियों से दूर कर देंगे। आपके अपने भी हो सकता है नेगेटिव हो, उनसे भी दूर कर देंगे। आप अपने आप को अकेला कर लोगे, जिसको कहते हैं आइसोलेट करना। तो आपको आइसोलेशन में कर देंगे। इससे क्या होगा, आइसोलेशन में जाओगे तो आप जो इधर उधर की नेगेटिव एनर्जी हैं उनसे बच जाओगे। मतलब कुल मिला के आपको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है डिवाइन द्वारा। तो ये बात हमेशा याद रखना और भटकना बिल्कुल मत, और इससे आपका फायदा ही होगा। आप चाहोगे, भगवान चाहेंगे तो आप अपने सोल तक पहुंच जाओगे और भटकने की जरूरत नहीं है, मिल जाओगे अपने ट्विन से। ये भी है, ऐसा नहीं है कि सबको मिलता नहीं, मिलते हैं 25, अगर 100% ट्विन सोल जर्नी है तो उसमें से 25% लोग मिलते हैं और 75% लोग अपना सोल परवश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे पागल होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये पेशेंस रखिए और भक्ति में लगे रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।